Hello friends, I am Anju Bhatt on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss MCQs of data processing for upcoming basic computer vacancy. As we have already discussed about the syllabus of the data processing, today I will give you a overview of what type of questions can come in a question paper. So let me start. डेटा प्रोसेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा प्रोसेसिंग में पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। हमने एमएस ऑफिस पढ़ा था। उसमें एमएस ऑफिस का सारे पार्ट्स एमएस एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये 4 इसमें सिलेबस में मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वर्ड को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज एमएस वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली आपका जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर रहे हैं, हेडर फुटर ऐड कर रहे हैं, बोल्ड क्लिक कर रहे हैं, पैराग्राफ सेट कर रहे हैं, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग दे रहे हैं, और जितना भी आप एडिटिंग से रिलेटेड जो भी वर्क आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें वर्ड में होती हैं। आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मार्जिन्स, नेक्स्ट पेज, बॉटम पेज, अप डाउन, सर्च ऑप्शन, रीनेम करना, सर्च ऑप्शन फाइंड करके रिप्लेस करना कोई डेटा, तो वो सारी फैसिलिटी आप वर्ड में कर सकते हैं। वर्ड वाली फाइल ऐसी होती है कि वर्ड की फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी भी आपकी बुक्स राइट हुई है, रिटर्न हुई है, सारी डॉक्यूमेंटेशन उस वर्ड में ही होती हैं। पिक्चर इंसर्ट करना, आपके टेबल्स देना, फुट नोट ऐड करना, पेज नंबर्स ऐड करना, अगर आपको कोई डेटा बल्क में डेटा मेल के थ्रू किसी को भेजना है तो उसके लिए हम मेल मर्ज यूज करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको वर्ड में मिलती है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके बाद इसमें सेव एज करना, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। वो आप पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है एक्सेल। एक्सेल आपका एक तरह से कैलकुलेशन के काम आता है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी कर देता है। उसमें आप टेबल्स बना सकते हैं, मार्कशीट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं किसी की भी एक्सेल फॉर्म में, अगर आपको टेबल फॉर्म में बनानी है तो। अब मार्कशीट्स में हम क्या करते हैं, एडिशन होता है और परसेंटेज होती है और ग्रेड्स होती है। तो ये सारी चीजें आप किसकी हेल्प से बना सकते हो, एक्सेल की हेल्प से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हैं उस पे, तो पहले इक्वल टू लिखेंगे, देन उसके बाद वो फॉर्मूला इंसर्ट होगा। अदरवाइज आप इक्वल टू के बाद इक्वल टू विदाउट इक्वल टू आप कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो एरर शो कर देगा। आपको परसेंटेज निकालने इफ एल्स कंडीशन से, वो भी वो निकाल के देता है आपको। और आपको काउंट, इफ एल्स फंक्शन, सारे फंक्शंस जो भी एक्सेल के फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस आपको ये करके देता है। और आप उसमें चार्ट्स भी आप कर सकते हैं, चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज एमएस एक्सेल में होती हैं। तो ये बहुत यूज आता है। इसके आजकल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आपके डेली रूटीन में आपके जो है वो काम एक्सेल में ही होते हैं। काफी इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैलकुलेट डेटा विद फॉर्मूला, स्प्रेडशीट बोलते हैं। उसमें जो शीट्स होती हैं उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो वो पता होना चाहिए। उसमें रोज कॉलम्स कितने होते हैं वो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपके पावर पॉइंट। आज के टाइम पे पावर पॉइंट का बहुत ज्यादा डिमांड है। पावर पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन में, जैसे मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ स्लाइड के थ्रू, तो स्लाइड के थ्रू मैं समझा रही हूँ, तो ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक स्लाइड फॉर्म में। ठीक है, एक स्लाइड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको। उसमें चार्ट्स भी हो सकते हैं, ग्राफ्स भी हो सकते हैं, डायग्राम भी हो सकते हैं, कंटेंट भी हो सकता है। तो आप कुछ भी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बहुत
अच्छी अच्छी लेआउट्स होती हैं, इसमें लेआउट्स होती हैं, कौन कौन सी किस टाइप की आपको लेआउट चाहिए वो आप लेआउट देख सकते हैं। वो सारी लेआउट्स इसमें होती है अवेलेबल। आपको जिस टाइप की लेआउट्स चाहिए उस लेआउट वो लेआउट आप चूज कर सकते हैं और उस पर प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है पावर पॉइंट का, क्योंकि आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्री में आजकल प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए आपको प्रेजेंटेशन आना ही चाहिए आजकल हर बच्चों को, या जिसको भी प्रेजेंट करना है कहीं पे तो उसको प्रेजेंटेशन आता है, सारी चीजें आती हैं उसमें, तो वो आना चाहिए। आता है आपका एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस वो हमारा हमें हेल्प देती है स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस, रिपोर्टिंग एंड एनालाइज द डेटा। वो क्या करती है, मैनेज करती है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मैनेज करती है। वो रिलेशनल डेटाबेस होती है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होता है वो एक तरह से आपका, जो मैनेज करता है आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक्सेल शीट्स है और डेटाबेस जितना भी है वो सारा ये वो क्या करता है, यूज करता है। अब एक्सेस और एक्सेल दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अब आपको पता होना चाहिए। अब एक्सेल जो होता है वो डेटा एनालिसिस के लिए होता है और एक्सेस होता है डेटा मैनेजमेंट के लिए। ये एक्सेल ओनली एनालाइज करता है, डेटा को एनालाइज करता है, लेकिन एक्सेस क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है। एक्सेल क्या करता है, आपके मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन एक्सेस क्या करता है, डिस्प्ले डेटा सबसेट्स, डेटा स्ट्रक्चरिंग एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। कोई क्वेरी होती है, कोई आपको डेटाबेस में से कोई डेटा चाहिए होता है, तो क्वेरी डाल के आप उस डेटाबेस को उस डेटाबेस में से जो भी डेटा चाहिए उसको फैच कर सकते हैं। एक्सेल क्या करता है, कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, ये सारी चीजें वो करता है। लेकिन एक्सेस क्या करता है, ऑटोमेशन ऑफ कॉमन इवेंट्स, ऑटोमेशन करता है कॉमन इवेंट्स का। उसके बाद एक्सेल क्या करता है, इजी टू जनरेट शेयरेबल आउटपुट, शेयरेबल आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन एक्सेस क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट विद मल्टीपल यूजर्स, डेटाबेस मैनेज करता है, वो मल्टीपल यूजर्स के डेटाबेस मैनेज कर सकता है। क्योंकि एक्सेस को हमने एमएस क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक्सेस है वो हम एज ए एसक्यूएल जैसे आपका डेटाबेस होता है उसकी तरह हम यूज करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अगर बेस रिक्वायर्ड है तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल जो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स मैनेजमेंट, ये यूज होता है। लेकिन एक्सेस में क्या होता है, रिपोर्ट्स होती हैं फॉर डेटा समराइजेशन, रिपोर्ट्स राइटिंग, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं वहाँ पे। एक्सेस जो है वो नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है वहाँ पे एक्सेस में। लेकिन एक्सेल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं। एक्सेल में आप कैलकुलेटर्स बना सकते हो। विजुअल स्टूडियो का एक तरह, विजुअल स्टूडियो में हम एक्सेस यूज करते हैं, वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें एक्सेस में पढ़ते हैं, जो आपके बहुत काम आता है क्वेरी बनाने में, टेबल बनाने में, फॉर्म्स बनाने में, रिपोर्ट्स बनाने में, ये सारी चीजों में यहाँ काम आता है। रिलेशनशिप क्रिएट करना है टू टेबल्स के बीच में, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है एक्सेस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन पैकेज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ अबव कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, विच इज कंप्यूटर प्रोग्राम? A computer program is a sequence of instruction in a programming language that a computer can execute or interrupt. ठीक है, ये एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड हमें ये प्रोवाइड करवाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके कंप्यूटर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है,
सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टूल है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन कराने के लिए। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर रन नहीं कर सकते, कंप्यूटर चला नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या होंगे? विंडोज, लाइनेक्स, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होते हैं। आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होंगे? आपका हो गया एंड्रॉयड, हो गया आईओएस, हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एप्लीकेशंस रन कराते हैं। तो एप्लीकेशन पैकेजेस हम किसके ऊपर रन कराएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो पहले हमें प्लेटफॉर्म चाहिए रन कराने के लिए, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम उसमें एप्स, एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, एप्लीकेशन पैकेजेस एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर इसीलिए है ऑल ऑफ अबव कंप्यूटर प्रोग्राम। ये सारी चीजें यूज होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग है। मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। विदाउट इनके आप प्रोग्राम रन नहीं करा सकते। सेकेंड है हमारा ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड डबल वर्ड, वर्ड, निबल, बाइट। तो 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, ओके, और 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड हाइडिंग, बोर्डिंग, क्रॉपिंग, कटिंग। अब इसमें होता क्या है? जब भी कोई इमेज है, आपको उसको क्रॉप करना है, अनवांटेड पार्ट रिमूव करना है, तो आप क्या करते हैं? क्रॉप करते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्रॉप करना। क्रॉप करते हैं। आप अगर अपनी फोटो आप खींची आपको, लेकिन क्रॉप करना है, बगल वाले को नहीं दिखाने हैं, कौन है मेरे साथ पिक्चर में नहीं दिखाना है, तो आप उसको क्रॉप करके भेज सकते हो। तो काफी अच्छी फैसिलिटी है। कोई पिक्चर आपने स्क्रीनशॉट ली है, उसको क्रॉप करना है तो वो क्रॉप कर सकते हैं। आप मोबाइल में भी बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, उस पर भी क्रॉप कर सकते हैं। लैपटॉप्स, कंप्यूटर में भी क्रॉप कर सकते हैं। तो ये फीचर होता है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग। तो क्रॉप कर सकते हैं। फोर्थ है वेयर फुट नोट अपेयर इन ए एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, बॉटम ऑफ ए पेज एंड ऑफ हेडिंग, नन। तो फुट नोट हमेशा फुट, फुट का मतलब फुट की तरफ होगा, तो बॉटम ऑफ द पेज पे ही होगा फुट नोट हमेशा। ओके। फिफ्थ है टू चेंज लाइन हाइट to 1.5, we use shortcut key Control+1, Control+3, Control+2, Control+5। तो इसका आंसर है Control+5। उसके बाद है 6, द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, प्रिंट लेआउट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं। टू टाइप्स के, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो रेक्टेंगुलर पेज में हमें अगर प्रिंट व्यू देखना है, प्रिंट निकालना है, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है। उसके बाद what was the HTML editor that was part of Microsoft Office until 2003? तो फर्स्ट है वेब पेज, ड्रीम व्यूअर, फ्रंट पेज एंड एक्सप्लोरर। तो इसका आंसर है फ्रंट पेज। HTML एडिटर हमेशा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ्रंट पेज का ही पार्ट होता है, क्योंकि हम फ्रंट पेज मतलब HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। इसके इसकी हेल्प से क्या हो रहा है? एक डिजाइनिंग, एक पेज बन रहा है, तो हम फ्रंट पेज ही बोलते हैं उसको। वेब पेज तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, वेब पेज। ड्रीम व्यूअर आपका किसी एक्सेस लेना हो जाएगा, तो फ्रंट पेज ही आएगा इसका ऑप्शन। एट है
Which one of the most suitable reason to use macro in MS Office, Word, Excel, PPT, PowerPoint presentation, etc. To record sound, to automate repetitive tasks, to record mouse move, to record keystroke. तो इसका आंसर होगा टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब मैंने कंटिन्यू, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ ओकेजन, तो ओकेजन ओकेजन ओकेजन, तो ये ओकेजन वर्ड है वो अपने आप रोटेट हो जाए, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाए, रिपीटेटिव टास्क अपने आप आ जाए, मुझे बाहर लिखने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक ओ लिखूं ऑटोमेटिक आ जाए। तो वो रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करता है, मैक्रोस का काम यही होता है। स्टार्टिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, फोटो एडिटर वाज रीनेम्ड टू फोटो मैनेजर, पिक्चर एडिटर, पिक्चर मैनेजर, पेंट एडिटर। तो इसका रीनेम हुआ पिक्चर मैनेजर। आजकल हम पिक्चर मैनेजर पे ही सारे पिक्चर्स ओपन करते हैं, तो पिक्चर मैनेजर का रीनेम होता है ये। ओके, फोटो एडिटर। gutter margin is used to add space to the header side, add space to the left, add space to binding side, add space to the footer side। अब ये मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है? हेडर साइड में लेना है गटर मार्जिन, लेफ्ट साइड में लेना है, बाइंडिंग साइड में लेना है मार्जिन, मतलब दूसरी साइड में, राइट साइड में, बाइंडिंग जहां से बाइंडिंग कर रहे हैं उस साइड में लेना है या फुटर साइड में लेना है। तो कहाँ से लेते हैं गटर मार्जिन? एड स्पेस टू बाइंडिंग साइड, बाइंडिंग साइड में ही हम मार्जिन लेते हैं, क्योंकि बाइंड होती हैं वो पेज सारे बाइंड हो जाएंगे, तो जो उसका कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए बाइंडिंग साइड से वो मार्जिन लेते हैं और वो स्पेस छोड़ देते हैं। ओके, हम जब भी बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी अलाइनमेंट लेते हैं, हम कौन सा अलाइनमेंट हम यूज करते हैं बुक में? हम करते हैं जस्टिफिकेशन। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफिकेशन होता है, तो हम यूज करते हैं जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट। लेकिन जो मार्जिन यूज करते हैं वो स्पेस, एड स्पेस टू बाइंडिंग साइड का ही यूज करते हैं। What is the range of font size available in font size drop down toolbar? From 10 to large 70, from 8 to large 72, from 5 to large 75, from 10 to large 100। तो इसका आंसर होगा from 8 to large 72। ये फॉन्ट साइज रेंज अवेलेबल होती है ड्रॉप डाउन टूल बार में। तो आपके बहुत सारे टूल बार्स होते हैं, ठीक है, मेन्यू बार होते हैं, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए। मेन्यू बार कौन से हैं, टूल बार कौन से हैं, मेन्यू बार में कितने ऑप्शंस हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज कौन सी होती हैं, किसका क्या यूज है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। What type of chart is used to comparison value over categories? Pie chart, column chart, डॉट ग्राफ, लाइन चार्ट। तो हमेशा कंपैरिजन करने के लिए, वैल्यूज का कंपैरिजन करने के लिए हमेशा हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं। पाई चार्ट तो आप जब भी कोई मार्कशीट बनाते हैं तो वहां पे हम पाई चार्ट यूज करते हैं। डॉट चार्ट कुछ शो करना हो आपको तब हम यूज करते हैं। लाइन चार्ट कोई आपको दिखाना हो, इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है लाइन चार्ट में, तो वो वहां यूज करते हैं हम। तो ये सारा इसका जो आंसर होगा वो कॉलम चार्ट होगा। 13th है, वी कैन कीप मल्टी वर्जन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल फाइल बाय यूजिंग डैश फीचर। वर्जन चेंज, एडिशन चेंज, ट्रैक चेंज, ट्रेस चेंज। तो इसमें क्या आएगा? ट्रैक चेंज। हम ट्रैक चेंज फीचर यूज करते हैं जब भी मल्टीपल वर्जन्स करना होता है। ट्रैक चेंज कर देते हैं सिंगल फाइल का, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट का हम जो डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव करते हैं? डॉट डॉक से सेव करते हैं, एक्सेल डॉट एक्सएलएस से सेव करते हैं, ऐसे पावर पॉइंट, अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो हम वर्ड फाइल, आप देखोगे सेव एज फाइल एज टाइप ऑफ, आप जिस टाइप जो भी फीचर आप उसमें लेना चाहते हो वो अलग अलग आता है, तो उसको बोलते हैं ट्रैक चेंज। विच
of 14th है which one of these is valid foot font style? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, रेगुलर, स्ट्रिक थ्रू। तो इसका आंसर आएगा रेगुलर। रेगुलर हम फॉन्ट स्टाइल ही लेते हैं जो रेगुलर हम यूज ले रहे हैं। 15th है if features that display only the data in columns according to specified criteria, formula, sorting, filtering and pilot। तो इसका जो आंसर होगा फिल्टरिंग होगा, क्योंकि जब भी हम डेटा को कॉलम वाइज हम देखते हैं तो हम उसको फिल्टर करते हैं, तभी हम शॉर्ट करके हम उसको ले सकते हैं डेटा। तो फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके आपको जो नाम डालना है आप नाम डाल दो और वो फिल्टर करके सिर्फ उसी को फिल्टर करके उसका डेटा आपको शो कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फिल्टर वाला। फिर 16 है फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विथ। हमेशा कोई भी फंक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो एमएस एक्सेल का, वो हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड साइन, एंड इक्वल टू साइन, एंड प्लस साइन, एंड ग्रेटर देन साइन। तो आप हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। क्योंकि उसके बाद ही आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, अदरवाइज एरर आ जाएगी, वो आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो याद रखना है इक्वल टू साइन। उसके बाद 17 है व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। इसका आंसर है 1, 1.25, 1.5, 2। तो इसका आंसर है 1.25। डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन हमेशा 1.25 ही रहता है, जो बाय डिफॉल्ट उसमें ऑलरेडी सेव रहता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आपकी फॉन्ट स्टाइल बहुत सारी टाइप्स की होती है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल 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 रेगुलर, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, रेगुलर। ठीक है, तो इसमें कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो आपको बतानी है, वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट, व्हाट इज सबस्क्रिप्ट, ये क्या होता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो आ सकता है। और आपके जो एमएस ऑफिस होते हैं वो अलग अलग 2007, 2003, 2010, अलग अलग वर्जन्स हैं जो हम देखते हैं। ठीक है, आपके फ़ॉन्ट्स आपके जो फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट भी अलग-अलग फ़ॉन्ट होते हैं, कैलिब्री होता है, टाइम न्यू रोमन होता है। ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो है टाइम न्यू रोमन, जो बुक्स में भी हम यूज़ लेते हैं। चेंज द फ़ॉन्ट्स फेस फ़ॉन्ट फेस को चेंज करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। एक फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। कोई भी फॉर्मेटिंग अगर चेंज करनी है आपको तो वो चेंज कर सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, जो फॉर्मेटिंग आपको पहले से आप कर रहे हैं वो फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपका कलर चेंज कर सकते हैं, आप अलाइनमेंट्स ले सकते हैं, अलग अलग स्टाइल भी ले सकते हैं। चेंज स्टाइल, अलग अलग टाइप की स्टाइल्स होती हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल, सेव कर सकते हैं, न्यू स्लाइड न्यू स्टाइल ले सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। फिर इंसर्ट, अलग अलग टैब्स होती हैं इसमें, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये बहुत अलग अलग टैब्स होती हैं जो सबका अलग अलग काम होता है। इंसर्ट टैब में टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप डाउन, सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम, ऑब्जेक्टिव, सिंबल्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। पेज लेआउट में आपकी साइज हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा, कॉलम्स हो जाएंगे, ब्रेक करने हैं, क्या करने हैं, वाटरमार्क देना है, पेज कलर कौन सा होना चाहिए, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और स्पेसिंग,
कितनी होनी चाहिए 2 लाइन्स के बीच में, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं पेज लेआउट में। म मेलिंग, अगर आपको किसी को मेल मर्ज करना है, तो आप मेल मर्ज कर सकते हैं। व्यू में जाएँ, व्यू में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई पिक्चर है, अगर आपको उसको फॉर्मेट करना है तो एक बार फॉर्मेटिंग भी इसमें आ जाती है। ज़ूम करना है, ज़ूम कर सकते हैं। रूलर अगर शो नहीं हो रहा तो रूलर शो करना है तो रूलर शो कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट शो करना है वो शो कर सकते हैं। फुल स्क्रीन आपको रीडिंग करनी है वो शो कर सकते हैं। अरेंज करना है विंडो को वो कर सकते हैं। स्प्लिट करनी है एक विंडो को वो कर सकते हैं। मैक्रोज़ हम आप इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रोज़ करना है वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। 19 है, what type of chart will you use to compare performance of two employees in the year 2016? तो हम लाइन चार्ट से कंपैरिजन करते हैं टू एम्प्लॉयज का। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, डॉट चार्ट। इसका आंसर होगा लाइन चार्ट। which enable us to send the same letter to different person. सेम लेटर आप डिफरेंट पर्सन्स को कैसे सेंड करेंगे, किसके थ्रू सेंड करेंगे? मैक्रोस के थ्रू, टेम्पलेट्स के थ्रू, मेल मर्ज के थ्रू और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा मेल मर्ज के थ्रू। मेल मर्ज में आप मल्टीपल एम्प्लॉयज को सेम मेल भेज सकते हैं, अलग अलग उनके नेम्स इंसर्ट करके सेम मेल, क्योंकि सेम कंटेंट होगा, सेम कंटेंट अलग अलग एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेल मर्ज, जो ऑनलाइन आप ट्रांसफर मेल कर सकते हैं। 21 है, कंट्रोल प्लस राइट एरो is used to move the cursor one word right, move the cursor end of the document, move the cursor end of the line, move the cursor one paragraph down। तो इसका आंसर है move the cursor one word right। आपकी शॉर्टकट कीज, बहुत सारी शॉर्टकट कीज आएंगी तो आपको शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। तो ये आपको याद करनी है शॉर्टकट कीज। जैसे अनडू करना है तो कंट्रोल जेड, रीडू करना है तो कंट्रोल वाई, ठीक है? ये शॉर्टकट कीज हैं जो बेसिक डेली रूटीन में आप यूज करते हैं। 22, पेज अप की यूज फॉर मूव द कर्सर वन लाइन अप, मूव द कर्सर वन लाइन one page up, move the cursor one screen up, move the cursor one paragraph up, move the cursor one screen up। तो पेज अप की का यूज हम करते हैं मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जे इज यूज टू अलाइन, जस्टिफाई, इंसर्ट हाइपरलिंक, सर्च ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन। तो अलाइन जस्टिफिकेशन के लिए हम कंट्रोल जे यूज करते हैं, सर्च के लिए हम कंट्रोल एस यूज करते हैं, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी यूज करते हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए कौन सी शॉर्टकट की क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है 24, control plus home is used to move the cursor to the beginning of document, move the cursor to the beginning of paragraph, move the cursor to the beginning of line, all above। तो इसका आंसर होगा मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे पूरी ओवरव्यू है हमारा कि क्या-क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, वो हमारा ये पूरा ओवरव्यू है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट कीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आएँगी ही आएँगी एग्ज़ाम में। और वर्ड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेस क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। So thank you so much. For sure success in this exam, follow this online test series link. Thank you.